Please subscribe and hit the bell icon for more updates. Hello everyone, a very warm welcome to Tilo's Education. I'm Dr. Sheetal Puri and right now it's quiz time for you all from lesson 6 and 7. आप लोग में से कुछ लोगों ने इससे रिलेटेड वीडियोस देख लिए होंगे, इस लेसन से रिलेटेड वीडियोस देख लिए होंगे, सो आई एम श्योर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. जिन लोगों ने वीडियोस नहीं देखे हैं एंड अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है, 1% भी डाउट अराइज होता है, तो प्लीज़ जाके वीडियोस को रेफर कीजिए. मैंने बहुत इंटरेस्टिंग वे में विद हेल्प ऑफ ब्यूटीफुल डायग्राम्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया है एंड द लिंक्स फॉर योर हेल्प आर प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. So all the best everyone, and with lots of positivity, let's get started. Okay, first question on your screen. The ventilation movements of the lungs in mammals are governed by. This is AIPMT 2006 question. Very easy question. Mark the answer. Answer देखें. Answer is yes. Both B and C. Easy question. Okay. Next question देखते हैं. Select the correct statement about inspiration. चारों ऑप्शन बहुत ध्यान से पढ़िएगा प्लीज. Mark the answer. Answer देखें. Yes, external intercostal muscles aid in both quiet inspiration and forced inspiration. ऐसा नहीं है कि external intercostal muscle forced inspiration में involved नहीं होती है. इसके साथ साथ accessory muscles भी involved हो जाती हैं. I hope you have marked it correct. Okay, so next question देखते हैं. Hiccups can be best described as. AIMS 2015 question. मार्क द आंसर. आंसर देखें. आंसर इज यस, जर्की इनकम्प्लीट इंस्पायरेशन. देखिए, अगर आपको डायरेक्ट आंसर पता है, डायरेक्ट कॉज पता है कि हिकअप्स क्यों होती है, तो बहुत आसानी से आपने मार्क कर दिया होगा. क्या होता है हिकअप्स के वक्त में? सडन कॉन्ट्रैक्शन, स्पास्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन होती है डायफ्राम की, और उसके साथ साथ क्या होता है, वोकल कॉर्ड्स भी सडनली क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से हिक साउंड प्रोड्यूस होती है, जिसको हम हिकअप्स बोलते हैं. राइट, ये हमने सब डिस्कस किया था. अदरवाइज यू कैन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन रूल आउट द इनकरेक्ट ऑप्शंस. देखिए, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ए वाला ऑप्शन क्या है, फोर्सफुल सडन एक्सपायरेशन. वो क्या होती है? स्नीजिंग होती है. राइट, व्हेन वी एक्सहेल सडनली. इसको हमने सब सारे ऑप्शंस को हमने डिस्कस किया है. सेकेंड क्वेश्चन इज फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकॉस्टल मसल्स ड्यूरिंग डीप ब्रीदिंग. देखिए, हिकअप्स का इंटरकॉस्टल मसल से रिलेशन नहीं है, तो ये ऑप्शन भी रूल आउट कर सकते हैं. थर्ड ऑप्शन इज वाइब्रेशन ऑफ सॉफ्ट पैलेट ड्यूरिंग ब्रीथिंग वाइल स्लीपिंग. ये क्या होता है? ये स्नोरिंग होती है, ये भी हमने डिस्कस किया था. तो फोर्थ ऑप्शन बचता है एज स्ट्रेट करेक्ट ऑप्शन. ओके, मार्क इट करेक्ट. चलिए आगे बढ़ते हैं. फोर्थ, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड इंक्रीजेस ब्रीदिंग बिकम्स. AIPMT 2004 क्वेश्चन. मार्क द आंसर. आंसर देखें. यस, आंसर इज फास्टर एंड डीपर. हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग. राइट, हमने फिर डिस्कस भी किया था कि डीप ब्रीदिंग को हम क्या बोलते हैं? डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग. डी फॉर डीप, डी फॉर डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, जो कि सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है गैशियस एक्सचेंज के लिए. इसीलिए जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बढ़ रहा है, तो ये वाली एफिशिएंट रेस्पिरेशन, ये वाली एफिशिएंट ब्रीदिंग बॉडी यूज़ करेगी अलॉन्ग विद द फास्ट रेट. ओके, दैट इज वाई द आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. AIPMT 2011 क्वेश्चन. सारे ऑप्शंस ध्यान से पढ़िएगा. मार्क द आंसर. आंसर देखें. यस, आंसर इज बी. करेक्ट ऑप्शन इज बी. इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर हमेशा लो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इनहेल करने के लिए, ताकि हवा कहाँ से कहाँ जा पाए, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जा पाए अपने. राइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. रीजन ऑफ कोलैप्स लंग इन न्यूमोथोरिक्स इज. ये सब हमने डिस्कस किया, अच्छे से पढ़ा है न्यूमोथोरिक्स को. मार्क द आंसर. आंसर देखें. यस, आंसर इज सी. आई होप यू हैव नॉट मार्क लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ चेस्ट वॉल, क्योंकि न्यूमोथोरिक्स में क्या होता है, प्लूरल स्पेस में एयर या गैस अक्यूमुलेट हो जाती है, भर जाती है, जिसकी वजह से इंट्रा प्लूरल फ्लूइड की सरफेस टेंशन डिसरप्ट हो जाती है. लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ चेस्ट वॉल का इससे रिलेशन नहीं है. ओके, आगे बढ़ते हैं. ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन.
इन मैन एंड अदर मैमल्स एयर पासिस फ्रॉम आउटसाइड इनटू द लंग्स थ्रू, पूरा रेस्पिरेटरी पैसेज है। मार्क द आंसर, आंसर देखते हैं। यस, पूरा रेस्पिरेटरी पैसेज, नेसल कैविटी से फैरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रेकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल्स एंड देन लास्ट में एल्वियोलाई। ओके, आई होप एवरीबडी हैज मार्क्ड इट करेक्ट। आई नो एवरीबडी हैज मार्क्ड इट करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस डज नॉट अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग, किस में नहीं होगा? आंसर मार्क कर लिया? स्ट्रेट क्वेश्चन इज इट? ओके, आंसर इज टर्मिनल ब्रोंकियोल। ए और बी में होगा। एट्री और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से गैसेस एक्सचेंज चालू हो जाता है, हमने रीजन भी डिस्कस किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेस्पिरेटरी सेंटर विच रेगुलेट्स रेस्पिरेशन इज लोकेटेड इन AIPMT 1994 क्वेश्चन। बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि कई बार आया है। आई होप यू हैव मार्क द आंसर। आंसर चेक करते हैं। आंसर इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। सबने ठीक मार्क किया है, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर एयर टू फ्लो इनटू द लंग्स, व्हाट अबाउट इंट्रा एल्वेलर प्रेशर? मार्क द आंसर। आंसर देखिए, इजी क्वेश्चन। यस, इंट्रा एल्वेलर प्रेशर मस्ट बी लोअर, लो होना चाहिए, जैसे कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर होता है। ऑलराइट, मार्क इट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन्स इज कॉल्ड एज, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। मार्क द आंसर। ओके, आंसर इज प्लूरेसी और प्लूराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द टू कॉलम्स एंड आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। आंसर मार्क कर लिया? आंसर देखें। यस, आंसर इज ओके, आंसर इज पेराइटल मेम्ब्रेन। किससे कनेक्टेड होती है? थोरैसिक कैविटी की वॉल से। और विसरल मेम्ब्रेन किससे कनेक्टेड होती है? सरफेस ऑफ लंग्स से, लंग्स के सरफेस से। और जो मिडल और सुपीरियर लोब है, राइट, आपका सी ऑप्शन, मिडल और सुपीरियर लोब, ये इसको कौन सेपरेट करता है? हॉरिजॉन्टल फिशर सेपरेट करता है, ऊपर वाला, हमने डायग्राम के थ्रू देखा भी था। और सुपीरियर और इन्फीरियर लोब को कौन सेपरेट करेगा? ओब्लिक फिशर सेपरेट करता है, राइट, हेंस द आंसर। ओके, which of the following statement sequences is correct to initiate expiration? सीक्वेंस मैच करना है ऑप्शन के हिसाब से। आंसर मार्क कर लिया? देखें। ओके, आंसर इज यस, सबसे पहले एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और डायफ्रम स्टर्नम अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आएंगे, जिसके बाद में क्या होगा? देखिए, थोरैक्स की वॉल्यूम डिक्रीज करेगी, उसकी वजह से इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज होगा और उसके बाद ही बाहर एयर निकल पाएगी, उसके बाद ही तो हवा बाहर निकल पाएगी, राइट। सो हेंस द सीक्वेंस एंड हेंस द आंसर। आगे बढ़ते हैं। ये आपका नीट 2013 का क्वेश्चन है। द फिगर शोज अ डायग्रामेटिक व्यू ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विद लेबल A, B, C and D. Select the option which gives the correct identification and main function or characteristic. डायग्राम को आपने डायग्रामेटिक व्यू के हिसाब से ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है। ध्यान से देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है बट ध्यान से पढ़िएगा। मार्क द आंसर। आंसर देखें। आंसर इज यस, ए इज द आंसर। सिंपली देखिए, बाकी सारे ऑप्शंस को आप ऐसे रूल आउट कर सकते हैं। अगर हम बी ऑप्शन को देखते हैं यहाँ पे, तो बी ऑप्शन का क्या है? देखिए, मैं आपको मार्क करके दिखाती हूँ। बी को अगर आप देखें तो डी क्या कह रहा है? इट्स द लोअर एंड ऑफ द लंग्स। डी लोअर एंड ऑफ द लंग्स तो है नहीं। अगर आप यहाँ पे ट्रेकिया की बात कर रहे हैं तो ट्रेकिया में क्या बोल रहा है? इट इज लॉन्ग ट्यूब सपोर्टेड बाय कंप्लीट तो होती ही नहीं है ट्रेकिया की रिंग्स, दे आर इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स, राइट। तो सिंपली आप रूल आउट गेम भी खेल सकते हैं, रूल आउट कर सकते हैं इनकरेक्ट ऑप्शंस को। और डी वाला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है? प्लूरल मेम्ब्रेन दैट सराउंड रिब्स।
प्लूरल मेम्ब्रेन्स रिब्स को सराउंड तो नहीं करती है, राइट, लंग्स को सराउंड करती है, हेंस द आंसर इज ए, alveoli, thin walled vascular bag like structures for exchange of gases. Correct, marked it correct. आगे बढ़े, easy but important question. Okay, now oblique fissure is present in which lung? मार्क द आंसर, स्ट्रेट क्वेश्चन है, स्ट्रेट MCQ है, बहुत बार आ भी चुका है. ओके, सो आंसर इज बोथ ए एंड बी. यस, राइट और लेफ्ट दोनों लंग में ओब्लिक फिशर प्रेजेंट होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ ब्रीदिंग इज प्रीडोमिनेंट इन एडवांस प्रेगनेंसी? हमने टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग पढ़ी थी, उसमें हमने कंडीशंस में डिस्कस किया था ये वाला क्वेश्चन. आंसर देखें, मार्क कर लिया. आंसर इज यस, थोरैसिक ब्रीदिंग, क्योंकि एडवांस प्रेगनेंसी में क्या होता है, डायफ्राम की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, इसीलिए एडवांस प्रेगनेंसी में थोरैसिक ब्रीदिंग होती है प्रीडोमिनेंट. ओके, एंड बाकी के क्वेश्चंस क्यों इनकरेक्ट है, इसके लिए प्लीज़ वीडियो को रेफर कीजिए, बहुत अच्छे से समझ पाएंगे आप. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, contraction of diaphragm increases the volume of thoracic cavity in which axis or direction? Very important, डायरेक्ट NCERT में मेंशन है ये क्वेश्चन. ओके, आंसर देखे. यस, आंसर इज एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस, क्योंकि बी और सी तो एक ही है, डॉर्सोवेंट्रल और बैकवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन एक ही है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन हाउ डज द वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी चेंज when the volume of thoracic cavity increases? सिंपल क्वेश्चन और ट्रिकी क्वेश्चन. फाइंडिंग इज सिंपल. आंसर मार्क कर लिया. आंसर देखते हैं. आंसर इज यस, वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी विल ऑल्सो इंक्रीज. हमने अच्छे से डिस्कस किया था, एनसीईआरटी का पूरा एक पैराग्राफ डिस्कस किया था, दोनों पल्मोनरी कैविटी और थोरैसिक कैविटी का रिलेशन हमने बहुत अच्छे से समझा था, राइट. ओके, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज रेफर टू द वीडियो. Next question, if the thoracic wall of the lungs is punctured, then the lungs get inflated, the man dies as the lungs get collapsed, the breathing rate decreases, the breathing rate increases. क्या है आंसर? मार्क कर लिया. आंसर देखे. आंसर इज द मैन डाइज एज द लंग्स गेट कोलैप्स. क्या होगा, थोरैसिक वॉल को ही पंचर कर दिया तो थोरैसिक कैविटी में कोई चेंजेस हो ही नहीं पाएंगे. दैट इज वाई पल्मोनरी कैविटी में भी कोई चेंज नहीं हो पाएगा. एज अ रिजल्ट लंग्स विल गेट कोलैप्स्ड. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. स्विच ऑफ सेंटर फॉर ब्रीदिंग लाइज इन. आई होप यू आर रियली एंजॉइंग अटेम्प्टिंग द क्विज. आंसर इज यस, पॉन्स. स्विच ऑफ सेंटर पॉन्स में होता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर. रिमेंबर, हमने अच्छे से समझा था सारे के सारे रेस्पिरेटरी ग्रुप्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which muscle or muscles are not consistently physically active during quiet breathing? Quiet breathing के वक्त में कौन सी मसल एक्टिव नहीं होती है? आंसर मार्क कर लिया. पता है? ओके, आंसर देखते हैं. स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड, राइट, हमने डिस्कस किया था, सिर्फ स्केलिन मसल्स एक्टिव होती है क्वाइट ब्रीदिंग के वक्त में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द नॉर्मल ब्रीदिंग रेट इन ह्यूमंस इज, वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, बहुत बार पूछा जा चुका है. Answer is yes, 12 to 16 times per minute. I know everybody has got it right. Okay. Now 23rd, lungs do not collapse between breaths and some air always remains in the lung which can never be expelled because. ये मैंने वन ऑफ द प्रीवियस वीडियोज़ में आपको आंसर करने के लिए भी कहा था, कमेंट सेक्शन में पोस्ट करने के लिए भी दिया था, राइट. सो आई होप यू हैव गॉट इट राइट. क्या ऑप्शन है इसमें से? मार्क इट राइट. देखिए आंसर. ओके, आंसर इज बी, देयर इज अ नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर पुलिंग एट दी लंग वॉल्स. देखिए, अगर आपको इस कंसेप्ट में थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस को जाके रेफर कीजिए, लेसन 6 की वीडियोस को जाके रेफर कीजिए. मैंने वहाँ पूरा प्रॉपर कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे डायग्राम्स की मदद से. अगर मैं चाहूँ भी तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी प्रॉपरली, राइट. तो प्लीज़ जाके वीडियोज़ को रेफर कीजिए अगर आपको डाउट होता है तो. ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. What keeps the lungs inflated even during expiration? The smooth muscles of the lung, the diaphragm and intercostal muscles alone, the visceral pleurae and changing volume of the lungs, then surface tension from pleural fluid and negative pressure in the pleural cavity. क्या है आंसर? आंसर मार्क कर लिया. देखे, आंसर इज यस, surface tension from pleural fluid and negative pressure in the pleural cavity. ये सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, राइट.
सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अगर आपको डाउट हो रहा है तो वीडियोस को जाके रेफर कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसी कॉन्सेप्ट को समझने में। ओके, I hope you have really enjoyed attempting the quiz. So please do like, share and subscribe the video. If you have any doubts, refer to the videos related to the lesson 6 and 7. Okay, till then, stay safe, stay happy. Goodbye.